नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक इंडियन टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम राजस्थान के अंदर गांव गिलोट में पहुंचे हैं। और यहाँ से जो हमारे साथ बिटिया बनी हुई है, उनके परिवार में इनके पापा जी बने हुए हैं। इस परिवार के अंदर हम क्यों आए, क्या ऐसी समस्या थी जो हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ा। इस बिटिया का रिश्ता कर दिया गया था और रिश्ता करने के बाद जो हमारी रस्में होती हैं, जो शादी का शगुन लेके जाते हैं, लगन समारोह तब होता है, तो वो लगन का जो ये सामान लेके गए थे, उससे पहले इनके साथ जो समस्या इनके सामने आई, वो लगन लेने से पहले ये उस घर पे गए तो वहां से उस लगन को वापस भेज दिया गया। तो उस पिता के दिल पे और इस परिवार के दिल पे, इस बिटिया के दिल पे क्या बीती होगी। ये घटना होने के बाद हर पिता और वो परिवार कितना दुखी होता है। जो इस परिवार के साथ वो घटना हुई, क्यों हुई, ये समस्या इनके सामने इस बिटिया के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। बेटे, क्या नाम है आपका? जी सर, सोनम। सोनम। सोनम बेटे, जो आपके साथ क्या बातें हुई हैं, जो भी आपकी जो लगन जो वापस भेजा गया था, वो क्या समस्या थी, क्या बात थी, आप बताइएगा। जी सर, जैसे कि मेरी जो सगाई थी वो 2 दिसंबर 2021 को हुई थी। जी नॉर्मली सगाई हो गई, सब कुछ हो गया। जो जी वहां से जो 33 लोग वहां से आए थे, जी उनके कपड़े लत्ते, मान तान, जो उनका खाना वाना होता है, सब कुछ हमने कर दिया। जी जब रिश्ता तय हुआ तो 1 रुपए और नारियल में तय हुआ था। कोई जी उनकी डिमांड नहीं थी। मेरी पूरी फैमिली ने भी उनसे पूछा कि आपकी अगर कोई डिमांड है तो आप अभी बता दो हमें। जी वहां से बोले कि नहीं, हमें बच्ची पसंद आ गई, हमें 1 रुपए चाहिए वैसे। तो हो गया रिश्ता फाइनल। चलता रहा, 3-4 महीने नॉर्मल ही निकल गए सगाई को। मेरी और जो राकेश है उसकी बातें होती थी डेली ना। जी। नॉर्मल। राकेश से आपका रिश्ता हुआ था, वो लड़का था जी सर। राकेश? हाँ जी। ठीक। जी सर, तो जैसे कि बातें नॉर्मली होती थी फैमिली वगैरह के बारे में, ऐसे नॉर्मली बात हमारी होती रही तीन जी चार महीने तक है। जी उसके बाद उसकी थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी डिमांडें थी वो उसके सामने आने लगी। मैं सोच रही कि ये नॉर्मली बातें हैं, कोई नहीं, मेरे को बता रहा होगा कि ऐसा होना चाहिए। मैं उस चीज को नहीं समझ पाई कि डिमांड हो रही है मुझसे। बोला कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ तो एसी की अलमारी बनवा जाऊंगा इस बारे, तो एसी ले आना आप। मैं कहा ठीक है, मैंने बोल दिया उसको। फिर ऐसे धीरे धीरे कभी बातों में बोलता कि फर्नीचर जो है वो साई बंदी वाला बनवाना है, ये होलसेल वाला जो आता है ये मत लेके आना। अच्छा। मैं बोले, मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही बोला कि इन्वर्टर जो बैटरी आती है तो डबल बैटरी में लेके आना, सिंगल में नहीं। सिंगल में। मैं उसकी हर जो डिमांड है सर उसको ऐसे बातों में समझती रही। ये नहीं सोचा कि मेरी डिमांड हो रही है, दहेज की बात हो रही है ये। जी, एक मिनट बेटा। वो सर्विस में कौन सी में थे? जी सर, वो आर्मी से कल रख था। आर्मी से कलर थे। हाँ जी। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि दहेज के लोभी जो आदमी होते हैं, जो वो लड़के भी होते हैं और वो परिवार भी उसी में हो गया, तो वो किस प्रकार से अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं और किस प्रकार से एक बिटिया की, मतलब एक परिवार की और उस बिटिया की लाइफ खराब करते हैं। तो ऐसे इंसानों को आप किस नजरिए से देखेंगे और उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं ऐसे से? और जो इस बिटिया के साथ जो वारदातें हुई, ऐसी किसी भी बिटिया के साथ नहीं होनी चाहिए। ये बातें सभी इस परिवार के साथ होती है। बेटे, आगे की बातें बताइए, क्या हुआ? तो जैसे कि सर उसकी डिमांडें तो आ ही रही थी। जी फिर बोला कि गैस चूल्हा जैसे सबके घर में होता है, तो गैस चूल्हा आप मत लेके आना, जो बिजली वाला चूल्हा है ये आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, तो आप ये लेके आना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सामान है, सबके पेरेंट्स देते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे भी दे ही देंगे, तो मैंने उसकी बातों को हाँ भर लिया उस टाइम। ये नहीं समझ पा रही कि डिमांड हो रही है, ये दहेज है। फिर सर ऐसे धीरे धीरे एक दिन 30-35 जो गाड़ी होती है इनकी मेरे पास फोटो भेजी। अच्छा। बोला पहले आप सिलेक्ट करो कि इनमें से आपको कौन सी पसंद है। मैंने कहा कि मेरे को गाड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज को थोड़ा समझ रही थी कि ये शायद कुछ ऐसे पूछना चाहेगा कि ये अगर आपको पसंद है तो ये आप अपने पापा से दुआओ। अच्छा। तो मैंने बोला कि मेरे को गाड़ी पसंद नहीं है। फिर बोला कि मेरे को तो ये वाली गाड़ी पसंद है, और बोलो पापा को कि ये वाली गाड़ी दे। मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा जमींदार है, गाड़ी देंगे तो कहाँ से देंगे। जी मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि गाड़ी मेरे पापा नहीं देंगे। उससे पहले एक बार उसने मुझसे पूछा कि अगर पापा गाड़ी देंगे ना, तो जैसे कि घर का जो दरवाजा है वो थोड़ा छोटा है, तो अभी मैं छुट्टी आऊंगा तो मिस्त्री लगवा के और उस दरवाजे को थोड़ा चौड़ा करवा दूंगा। अच्छा। मैंने कहा कि नहीं पापा तो गाड़ी देंगे ही नहीं, आप चौड़ा क्यों करवा रहे हो उसको। तो इतनी मेरे पापा की हिम्मत है ही नहीं कि जो आपको गाड़ी दे देंगे। तो गाड़ी के लिए जैसे मैंने मना किया, तो थोड़े दिन मेरे पे प्रेशर बना रहा गाड़ी का। फिर मैंने समझाया उसको या कैसे भी, गाड़ी के लिए उसने मान गया वो कि चलो ठीक है गाड़ी के लिए। फिर सोचा कि गाड़ी तो नहीं देंगे अब ये। फिर उसके बाद सर धीरे धीरे बुलेट का प्रेशर बनाने लगा। अच्छा। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप साधन में क्या दोगे। बोले बेटा आप बताओ, मेरे को बाइक दे दो। बोला ठीक है बेटा कर देंगे।
फिर बोले पापा की बेटा कौन सी, मको पापा बुलेट दे देना। पापा ये सोचे कि मेरी पसंद है, मैं इनको बता रही हूँ। आपकी पसंद सोचे पापा जी कि सर। आपकी पसंद है, आप बता रहे हो। हाँ जी। और साथियों, कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी बिटिया उससे कोई भी, पापा से कोई भी चीज मान लो कुछ मांगेगी, तो ऐसा कोई भी पिता नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपनी बिटिया की, बच्चे की ख्वाहिश पूरी करेगा। और वो ही इस बिटिया ने सोचा था। बिटिया ने कहा अपने पापा को, तो पापा ने यही सोचा कि बिटिया की ख्वाहिश है ये। तो बेटे, जो आपने गाड़ी कौन सी लेके आए, आप जो बाइक कौन सी लेके आए? जी सर, तो जैसे कि उसने बुलेट के लिए बोला, फिर मैंने पापा को बताया, पापा आप बुलेट दे दो। जी। फिर पापा बोले अच्छा बेटा ठीक है। फिर मैंने कहा कि ठीक है पापा, बुलेट दे देंगे आपको। फिर बोला कि बुलेट में भी वो जो हंटर चल रही है अभी फिलहाल में टॉप मॉडल, अच्छा। मेरे को तो वो चाहिए। मैं कहा ठीक है वो दे देंगे। तो फिर उसमें भी सर इसमें 2 कलर चल रहे हैं, तो उसने कलर की फोटो भेजी मेरे पास। बोले ये कलर के फीचर थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, तो ये कलर में बुलेट आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूंगी पापा को। फिर मैंने पापा प्रेशर बनाया। पापा सोचे कि मेरी इच्छा है ये, तो पापा मान गए। फिर जाके एजेंसी में पापा ने कार्रवाई की, तो बोले कि फिर मेरे पे प्रेशर बनाने लगा कि पापा को बोलो एजेंसी में जल्दी जाए, क्योंकि इस बाइक पे 3 महीने की वेटिंग चल रही है, टॉप मॉडल है इसलिए। मैं पापा पे डेली ना प्रेशर बनाती, पापा आप जाओ एजेंसी में, क्यों नहीं जा रहे। पापा गए एजेंसी में, पापा और मेरे मामा जी दोनों गए एजेंसी में। वहां जाके देखा तो इन्होंने लगाई, तो बाइक आ गई। बाइक शादी से 2 महीने पहले हमारे घर पे आ गई थी। जी। हाँ जी। तो साथियों, जो बिटिया ने जो अभी जो बातें आपको बताई है, वो सभी बातें आपने अच्छी प्रकार से सुनी है। तो उन लोभियों का क्या असर होना चाहिए और इनके साथ क्या बीती है, जो इनका सगुन वापस भेजा और ये बिटिया आज घर पे है। और इस पिता ने जैसे तैसे करके और उस उम्मीद से ज्यादा उस परिवार को देना चाहा था, और जो बाइक उसके नाम निकलवाई गई थी वो आरसी इनके पास अब भी है, लेकिन उन्होंने वो लगन वापस भेज दिया गया था। तो बेटे, अभी आपका जो अभी ये चल रहा है, इस बारे में आप क्या चाहते हैं? सर इसमें तो मैं यही चाहूंगी, क्योंकि प्रशासन जो है हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही हमारे साथ है। क्योंकि प्रशासन का ये है कि जो वो लड़के वाली फैमिली उनको पैसे दे रही है और प्रशासन उनकी ओर ही हो रहा है। प्रशासन ये नहीं देख रहा कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। प्रशासन फिलहाल उनको सपोर्ट कर रहा है। अभी हमें तो सिर्फ अगर न्याय की उम्मीद है तो जनता से है। जनता हमें सपोर्ट करेगी तो ही हमें न्याय मिल सकता है। जनता की सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आज मेरे साथ गलत हुआ है ये आगे गलत नहीं होगा किसी और बेटी के साथ, किसी और बहन के साथ में। जो इस बिटिया ने जो कहा है वो सत्य कहा है। जो इस बिटिया के साथ हुआ है वो ऐसा किसी भी बिटिया के साथ न हो, ये बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने। और जनता फैसला करेगी इस चीज का, और प्रशासन को साथ देना चाहिए। अगर वो दोषी, पूरे दोषी हैं, ये बिटिया कह रही है, ये परिवार कह रहा है, ये पूरे मतलब गांव के अंदर और इलाके में ये बात फैल चुकी है और पता है सभी को। समस्या का समाधान जिस प्रकार से होता है वो पूरा किया जाए, और इस बिटिया की इस गुहार को सुना जाए, और इन्हें मतलब पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, और ये फैसला होना चाहिए, ये बिटिया की तरफ से है। बेटे, और कोई आपका अगर कोई सुझाव है और कोई बात ऐसी हुई है? जैसे कि सर एक रात को मेरी उससे बात हुई, 14 सितंबर की वो रात है जी। तो उस रात को फोन आते ही ऐसे नॉर्मली बात होती होती उसने मेरे को बोला कि मतलब पापा को बोलना कि लगन लेके आए जब 11 लाख रुपए, और जैसे कि बुलेट तो आपने निकलवाई ली, तो 1 बुलेट हो जाएगी और 11 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर पापा नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। तो उसका मैं कर दूंगा, इस बात का मैटर तो मेन ये था कि मैं पापा को बोलूं और पापा खुद ही करेंगे। क्योंकि कोई का भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसका जो होने वाला जमाई है वो पैसे मिलाए और फिर हम लगन लेके जाए। कोई नहीं चाहता। जी सर। नहीं चाहता। तो उसका मेन टारगेट यही था कि ये बात वो मेरे तक बोले, मैं फिर पापा को ये बात भी बोलूं कि वो 11 देवें। तो सर मैंने उसको साफ साफ मना कर दी। ये रिकॉर्डिंग बाकायदा मैंने ये रिकॉर्डिंग ली है उस दिन, क्योंकि मेरे को लगा कि ये लड़का फिलहाल गलत है, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है इसमें। तो उसमें मेरे को मतलब मेरे पे थोड़ा प्रेशर बना रहा है। तो उस टाइम मैंने बोला कि मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, मैं यूं नहीं कि मैं मतलब अपने पापा की अकेली बेटी हूँ, मेरे 2 भाई भी हैं, उनका भी फ्यूचर बनाना है उनको। उन्होंने अभी एक 12th कर रहा है, एक ने 12th की है, तो आगे उनका भी तो फ्यूचर बनाना है। मैंने उसको मना कर दिया, मेरे पापा जमींदार है, 11 देंगे तो अभी कहाँ से देंगे। क्या बेटी होना दोष है? बेटी नसीबों से मिलती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है उस परिवार का जो इतनी अच्छी बिटिया उन्होंने ठुकराई और इस परिवार से नाता तोड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं तो यही चाहता हूं कि जितना भी हो बेटियों को सपोर्ट करें, और ऐसा भविष्य में किसी भी बिटिया के साथ न करें कि उस बिटिया को और उस परिवार को नीचा देखना पड़े। और आगे अगर इस बिटिया का रिश्ता उस परिवार में उस मांग को लेकर, ये उस मांग को पूरी करके वो रिश्ता अगर रख भी देते और बना भी देते,
तो आगे इस बिटिया के साथ क्या होता वो तो समय बताता। किस प्रकार से अपनी जिंदगी व्यतीत करती या न करती, पता नहीं किस प्रकार से वो आगे का समय बीतता है इसके साथ। तो ये अभी न्याय की गुहार लगा रही है कि हमें न्याय मिले, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें न्याय मिले कि ऐसा इनके साथ हुआ तो क्यों हुआ। बेटे उस लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, उसको मतलब कि क्या फैसला होना चाहिए उसके बारे में? जी सर, मैं आर्मी से यही उम्मीद रखती हूँ और आर्मी से यही मतलब बात उनको बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो भी ये कलंकी जो फौजी हैं आर्मी में, इनको नौकरी से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये जो आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, आर्मी का जो सम्मान लोगों के सामने है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरी नजर में भी जो सबसे ज्यादा सम्मान है तो आर्मी का है। बाकी जब ऐसा ही होता रहेगा समाज में, ऐसे ही फौजी होते रहेंगे समाज में, तो आर्मी की इज्जत रह क्या जाएगी। मैं यही चाहती हूँ कि आर्मी से ऐसे जो भी फौजी हैं उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तो साथियों, इस बिटिया ने ये दरखास्त लगाई है कि ऐसे फौजियों को आर्मी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो देश के रक्षक होते हैं और देश के रक्षक होने के साथ वो जिस लड़की के साथ उसकी शादी होती है तो उसके भी रक्षक होने चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं न होनी चाहिए। और लेवल रहा सर्विस का, वो किसी भी लेवल की सर्विस हो, उन लड़कों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए दहेज के लोभ में आके, और किसी बेटी की लाइफ खराब न करनी चाहिए, न रिश्ता छोड़ना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ इस बिटिया की माँ बनी हुई है। नमस्कार जी। नमस्ते। आप जो लगन लेके गए थे उसके अंदर क्या क्या डिमांड की थी जी उन्होंने? जी लगन लेके मतलब सुबह आ लियो तो फोन पैसा को नाम तो ना लियो, लेकिन 551 तो मतलब नगद लेके गया था। जी। टोटल जो सामान छोटा से लेता है बड़ो तो सारो सामान तो जी एक बाइक थी, मतलब बुलेट हंटर। अच्छा। हाँ जी। तो वहां से उन्होंने मतलब कि किस हिसाब से इन्हें वापस भेजा, क्या कहा उन्होंने? जी वो 551 को सुबह फोन आयो, बोले 5 आए बड़ा से आप पापा पहले ज्यादा करके लेका हो तो 551 पे लियागा जी, उठ जाए पीछे मतलब 11 पे पहुंचेगा। 11 लाख पे सोना चांद मतलब सोना की अंगूठी पाजे वट पट में लड़ से देने बदी बात कर रहा था जी उस टाइम। तो मतलब चुटकी बजाई हम नू कर दिया 17 से आदमी था उनकी, मतलब इतनी इंसल्ट हुई से जी बहुत ज्यादा। मतलब हर तरह से इस परिवार की बेइज्जती हुई वहां पे, और उनकी डिमांड पे डिमांड बढ़ती गई, और आखिरकार इस परिवार ने वो फैसला लेना पड़ा मजबूर होके कि हम अपने घर जाएं, क्योंकि अगर ये बिटिया वहां पे इस बिटिया की शादी रह जाती सर एक तो मिनट पता नहीं क्या अनहोनी होती। सर, कुछ मेरी फैमिली को तो जैसे उसने धक्के मार के घर से बाहर निकाल ही जी दिया कि बेटा। अपने सामान लोड करो और अपने घर पे जाओ। जी। उसके बाद सर राकेश ने उल्टा षड्यंत्र रचा कि मेरे को अपनी साइड कर ले वो। जैसे कि रात को 7:30 बजे सब कुछ खत्म हो चुका था हमारा, जी। वहां पे पुलिस थाने में चले गए थे पापा। उसके बाद राकेश ने जैसे कि 30 या 35 कॉल्स किए हैं मेरे पास, 62 उसने मेरे पास मैसेज किए, उसमें यही बोल रहा है कि तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत भी मुझे प्यार नहीं करती। लास्ट में अपने प्यार का झांसा देके मुझे अपनी साइड फंसाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार तो उसने इंसल्ट मेरी फैमिली की कर ही दी, दूसरी बार वो मुझसे करवा रहा है खुद की साइड लेके। जब वहां से इस परिवार का नाता उन्होंने तोड़ दिया कि यहां से जाओ और धक्के मार के उस घर से निकाल दिया, उसके बाद भी इस बिटिया के पास मैसेज और कॉल करता है कि आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वो चाहता था कि ये बिटिया उसकी तरफ हो जाए और ये परिवार घर से बेघर हो जाए, और उसके बाद इसके साथ क्या होता बेटी के साथ वो तो समय बताता। बेटी और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो सर जैसे कि मैं अगर परिवार को अपने ये बोलती कि मेरे को तो शादी वहीं करनी है, तो मेरा परिवार मजबूर हो जाता। करता भी क्या, मेरी शादी वहीं पे करता। क्योंकि बेटी अगर परिवार को बोलती तो पिता और माता और परिवार वाले इस बिटिया का रिश्ता वहीं करते, शादी करते, आगे की घटनाएं जो होती वो देखी जाती, क्योंकि एक बिटिया के लिए पिता और माँ वो परिवार वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो सर जैसे कि मैं स्टैंड लेती तो भी क्या मतलब किस पे लेती, राकेश ही जब मेरी साइड नहीं था, उसने जब मेरे पापा को इंसल्ट कर दी, सब कुछ बोल दिया क्लियर कि 1 रुपया लेके आओ तो रिश्ता हमारे घर लगन लेके ही मत आना, तो फिर मैं स्टैंड लेती तो भी किस पे लेती। बिल्कुल, जब बात हो जाती है रिश्ते की, 1 रुपये की बात होती है, तो वो रिश्ता उस रुपये पे रहना चाहिए। सबसे बड़ा दहेज तो वो है जो पिता और वो माँ अपनी बेटी को, कलेजे के टुकड़े को उस परिवार को सौंप देते हैं, सबसे बड़ा दहेज तो ये है समाज के अंदर। लेकिन उन दहेज लोभियों का क्या हो जो इन बेटियों के साथ वो अत्याचार करते हैं,
और वहां तक उन्हें वो रास्ते दिखाते हैं जो उन्होंने कभी भविष्य में नहीं सोचा होगा। तो ये फैसला आपके हाथ है और प्रशासन भी इसको गंभीरता से ले और इस बिटिया को न्याय मिले, यही गुहार ये प्रशासन लगाती है। तो साथियों, आप देखते रहना दैनिक करंट टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।